अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आपके लिए मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक बाउल में मैदा लिया है। 2 कप मैदा लेना है। जिस बाउल से आपने मैदा नापना है उसी से सब चीज़ें नापनी है। 2 कप मैदा लिया है मैंने। देखें, 1 कप मैंने सूजी ली है। 1 कप सूजी हम इसमें ऐड करेंगे। इसी बाउल से हमने 1 कप अब पिसी हुई ये चीनी डाली है। बाउल आपने यही रखना है, बाउल को आपने चेंज नहीं करना। जो भी कप लेंगी आपने उसी कप से उसी बाउल से मेजरिंग करनी है। अब इसमें मैंने डाली है ये कुटी हुई इलायची है, छोटी ग्रीन वाली, और ये सौंफ है। ये थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, सौंफ और इलायची को। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये खोपरा है वाइट वाला, जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। अब इसमें हम खोपरा ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें ऐड करें। और ये सफ़ेद वाले तिल हैं, तिल आप ऐड करें, बहुत अच्छे लगते हैं। आपने मेरी वीडियो में कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, एंड तक आप वीडियो देखें। बहुत अच्छी ये मीठी टिक्कियाँ बनती हैं। अगर कोई भी आप मेरा पोर्शन स्किप कर देंगी तो मीठी टिक्कियाँ अप एंड डाउन होकर ख़राब हो जाएंगी। अब ये देखें, मैंने इसमें डाला है 1.5 चमचा ये डिश वाला डोंगो वाला है, दही डाला है। आपने दही को स्किप नहीं करना। आपने जितनी भी रेसिपीज़ देखी होंगी कोई दही नहीं ऐड करता, दही मैंने ऐड किया है। और इसी बाउल से मैंने 1/4 बाउल लिया है घी का। आपने घी लेना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। देसी घी लेंगी तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने आम घी लिया है, जो घी हम यूज़ करते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हाथों से। आप देखें कि बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। और वीवर्स, में इंशाल्लाह हफ्ते को सुबह 7 अक्टूबर को उम्रे के लिए जा रही हूँ। आप लोगों के लिए दुआओं में आप लोगों को शामिल रखूँगी। किसी की कोई खसूसी दुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए खसूसी दुआ करूँगी। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके आपको लाइव काबा की दिखाऊंगी, आपको लाइव काबा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे भी जब जाऊंगी तो मैं आपको लाइव लूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों की जो जो दुआएं हैं। अब मैंने ये नीम गर्म दूध लिया था, इसको नीम गर्म दूध डाल के आपने इसको गूंदना है। बहुत अच्छा सॉफ्ट गूंदना है, इतना कि हमारा आसानी से ये बेला जा सके। हल्का हल्के हाथों से आपने दूध डाल के, नीम गर्म दूध डाल के जितना भी ज़रूरत हो। मेरा 1 पाव दूध लगा है। और ये देखें, बहुत अच्छा सॉफ्ट, ये देखें इतना आसानी से ये बेला जाएगा। हमने इसके ऊपर घी वाला हाथ लगाया है और इसको हमने 5 से 10 मिनट को रख देना है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोज़ आपके लिए आएँ। और आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कोई भी पोर्शन। ये देखें, अब मैंने इसको ये बेला है, बहुत आसानी से बेला गया है। ये इसके 2 पोर्शन कर लिए थे और उसमें से 1 पोर्शन लेके मैंने इसकी रोटी बेली है। अब आपने मग्गे से, आपके पास स्टील का गिलास है, मग है, कोई कटर है राउंड शेप में, कोई भी चीज़ है, उससे आप इसको काट सकते हैं। मैंने मग से इसलिए काटा है कि ये थोड़ा नॉर्मल साइज़ है इसका। तो ये आपने इसको कटिंग कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें, मैंने सब कटिंग करके और इनको इकट्ठा करके रख दिया था। और मैंने चूल्हे पे कढ़ाई में घी डाल के रखा है। आपने फ्राई घी में ही करनी है, ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है कि आपने घी में फ्राई करनी है। ऑयल में ये अच्छी नहीं बनती। ऑयल का एक वो जो होता है जायका होता है, ऑयल का अपना वो आ जाता है। इसलिए आपने प्रेफर करना है कि आप लोगों ने घी ही यूज़ करना है। जो आप घर में घी पकाने में यूज़ करते हैं, आप उसमें इसको फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, नॉर्मल साइज़ की है, ना ज़्यादा मोटी बेली है ना ये ज़्यादा पतली बेली है। पतली बेलेंगी तो ये बिल्कुल कुरकुरी सी हो जाएंगी ना बहुत, लेकिन इस तरह आपने इसकी मोटाई इतनी रखनी है कि ये ज़्यादा कुरकुरी ना हो, ये खाने में सॉफ्ट रहती है। ये देखें, मैंने घी चूल्हे पे रखा हुआ था और लो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। इसमें हमने अब इनको डाल के हमने इसको फ्राई करनी है। ये देखें, ये आपने इसको ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना है, ये खुद अभी फ्राई होके खुद ऊपर आ जाएंगी। ये देखें, हल्के हाथों से बिल्कुल, बस हमने इसको यूं करके छोड़ दिया है। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने बेल के इकट्ठी कर के रख ली थी, यूं कि इतने फ्राई हो रही होती हैं।
اور میں نے اتنی دیر میں ان کو بیل کے اکٹھا کر لیا ہے. یہ دیکھیں بہت اچھا یہ گولڈن کلر آیا ہے. یہ دیکھیں کتنی دیکھنے میں بھی خوشنما خوبصورت لگ رہی ہیں. اللہ حافظ.